और अगर आप असमर्थ हैं, नहीं आ सकते, तो घर पे मंदिर इसीलिए बनाया जाता है कि अगर आप असमर्थ हैं, चल फिर नहीं सकते, बुजुर्ग हैं, तो अपने घर के मंदिर में बैठे, वहीं पर भगवान का ध्यान पूजन करें, पर करें। ये नियम जीवन में जरूर होना चाहिए। भगवान नियम से प्रसन्न होते हैं। आप एक हफ्ते के बाद आओ, बहुत ज्यादा भक्ति भाव भगवान को दिखा के चले जाओ, तो इससे भगवान को थोड़ी ना प्रसन्नता हो। नहीं, वो प्रसन्न तभी होंगे जब आप वो भक्ति भाव रोज दिखाएंगे, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। इस नियम के ऊपर एक छोटी सी कथा किसी संत ने बताई है। एक आदमी था चरवाहा, वह भेड़ बकरियों को चराता था। तो चराते चराते उसकी आधी उम्र निकल गई, यानी वो करीब 40 साल का हो गया। उसने सोचा अपने मन में कि मेरी सारी उम्र जो है दरिद्रता में ही बीत गई है, मुझे भगवान ने कुछ दिया नहीं। मैं शुरू से लेकर आज तक यही भेड़ बकरियां ही चराता आ रहा हूँ, बचपन से लेकर, और आज 40 साल की उम्र हो गई, मैं जो है भेड़ बकरियां ही चरा रहा हूँ। तो उसे जो है भगवान से बड़ी नाराजगी हुई। तो जहाँ जंगल में चराने के लिए जाता था, वहाँ एक भगवान शिव जी का छोटा सा शिवाला था उस बाग के बगल में। तो उसने क्या किया, भगवान से गुस्सा तो हुआ ही, तो उसने नियम बनाया कि एक डंडा हमने रोज शिवलिंग पर मारना है। रोज जब भेड़ चराने जाता, उधर छोड़ देता अपने बकरियों को चरने के लिए, और जाके खींच के भगवान शिव को शिवलिंग पर एक डंडा मारता। ये अपना नियम बना लिया उसने कि मैं एक डंडा रोज इनको मारूंगा। काफी समय हो गया। एक दिन भगवान ने सोचा कि रोज डंडा मारने आता है, आज इसकी परीक्षा लेते हैं। तो उस दिन जो है ना बारिश शुरू हो गई, तूफान शुरू हो गया, यानी बहुत तेज हवा, बारिश, पत्थर पड़ने लगे, यानी कि चारों तरफ जल ही जल हो गया। बाहर निकलने का मतलब कि अपने मौत को निमंत्रण देना। तो भेड़ बकरियों को लेकर नहीं गया। अब वो मन में विचार रहा है कि आज मेरा डंडा मारना रह जाएगा। उसे भेड़ बकरियों की चिंता नहीं है, उसे चिंता थी कि जो मेरा नियम था डंडा मारने का, आज वो नियम मेरा टूट जाएगा। फिर उसने सोचा कि चलो कुछ देर देख लेते हैं, बारिश रुक जाए। नहीं रुकी, वो तूफान बराबर चलता रहा। उसने कहा चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं मारूंगा जरूर, नियम अपना पूरा करना है मैंने। तो डंडा उठाया और चल दिया। गया वहां, गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचा वहां पे फटे हाल में, और पहुंचते ही खींच के एक डंडा शिवलिंग पर मारी। अब जैसे ही डंडा मारी तो तुरंत भगवान शिव जो है प्रकट हो गए और बोले कि मैं तेरे डंडा मारने से नहीं, मैं तेरे नियम से प्रसन्न हुआ कि तूने जो है किसी भी तरह अपना नियम को अपने नहीं छोड़ा, अपने जान की परवाह नहीं की तूने, पर तू जैसे चाहे जिस हालत में, देखो इतना तूफान बारिश किया फिर भी तू आया मुझे डंडा मारने के लिए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि तुझे क्या चाहिए। तो उसने अपनी सारी शिकायतें भगवान से लगा दी जो उसके पास थी। तो भगवान ने उसको जो है माला माल कर दिया। बोले जाओ, तुम्हें भौतिक चीजों की कोई कमी आज के बाद नहीं रहेगी। तो उसी दिन से भगवान शिव का भक्त हो गया, डंडा मारना छोड़ दिया, मतलब भक्ति करना शुरू कर दिया। तो कहने का भाव यही है कि भगवान नियम से प्रसन्न होते हैं। कोई भी नियम जरूर होना चाहिए, वो नियम आप पकड़ लो तो भगवान नियम के जो है विरुद्ध नहीं जाते, नियम से प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहो आपको मिलेगा। और भगवान का पूजा पाठ देखो, 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है ये सबसे श्रेष्ठ योनि है। और किसी योनि में हम भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकते, पर ये जो मनुष्य योनि है इसमें भगवान ने देखो दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर मनुष्य योनि पाकर भी अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का ध्यान भजन पूजा पाठ नहीं करते, तो फिर ये मनुष्य यौन मिलने वाला नहीं। फिर समझ लो कि आपको 84 में जाना ही जाना पड़ेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि यदि आप पर अगर अभी आपको इंसान की योनि मिल गई है तो अगली योनि आपकी इंसान की ना हो। अगर हम इंसान होकर के इंसान का कर्म कर रहे हैं तो अगली भी योनि हमारी इंसान की जरूर होगी। इंसान जिस योनि में रह करके और जिस योनि का व्यवहार करता है उसी योनि में जो है उसे अगले जन्म में डाल दिया जाता है। अगर हम इंसान होकर के जानवर का व्यवहार करेंगे तो अगला योनि हमारा उसी योनि में चला जाएगा, जानवर की योनि।
अगर इंसान हो करके इंसान का कर्म करेंगे तो अगला जन्म हमारा इंसान का ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बातें जो है गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। कई कहते हैं मनुष्य योनि जो है बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, और आप चाहो तो बार बार ले सकते हो। ऐसा हम नहीं कहते, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर भगवान ने इंसान बनाया है तो हमें इंसान का कर्म करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, शुद्ध वैष्णव। इंसान का आहार मांस भक्षण नहीं है, शुद्ध शाकाहार रहना। अगर मांस भक्षण करेंगे तो फिर ये जानवर का काम हो गया, तो अगला यौन हमारा कहां जाएगा? ऐसे किसी योनि में डाल देंगे भगवान। और एक बार अगर 84 में चले गए तो फिर वापस आने वाले नहीं है। फिर 84,000 भोग करके तभी ये मनुष्य योनि प्राप्त होगी, इसके पहले नहीं। क्योंकि अगर अन्य योनि में चले गए तो हमारा बुद्धि दिमाग कुछ रहेगा नहीं, विवेक रहेगा नहीं, फिर हम वही काम करेंगे जिस योनि में रहेंगे, तो फिर उसी में भटकते रहेंगे। फिर इंसान मनुष्य की योनि हमें नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसलिए जो है हमें इन सभी बातों का ज्ञान, सुनते भी हैं, वेद शास्त्र कथा भागवत सुनते हैं, पर यह प्रवृत्ति वहीं तक होती है जब हम वहां बैठे रहते हैं। यहां से जाते ही फिर सब कुछ दिमाग से निकल गया। क्या सुना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ दिमाग में नहीं रह जाता। तो ये सब भी तभी हमारे दिमाग में रहेगा जब भगवान की कृपा हो। जब भागवत भगवान की कथा गोकर्ण जी ने सुनाई थी, इसको सुनाई थी धुंधकारी को। तो जब पहली बार सुनाई तो विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही आया था, सबके लिए नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने भगवान के जो पार्षद आए थे उनसे प्रश्न किया कि भाई देखो, कथा तो हमने सबको सुनाई है, सारे बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, पर विमान सिर्फ केवल इसी के लिए क्यों आया? बाकी सब श्रोता में बैठे हुए हैं, तो इनके लिए भी विमान आना चाहिए। तो जो भगवान के पार्षद लोग आए थे उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया गोकर्ण जी को। बोले देखो, कथा तो सबने सुनी है पर मनन किसी ने नहीं किया। इसका मनन जो है सिर्फ इसी ने, धुंधकारी ने ही किया है, तो इसीलिए विमान सिर्फ इसी के लिए आया है। तो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होता जब तक आप उसका मनन नहीं करते। ऐसा सुनने से क्या फायदा जब आपको गलत काम ही करना है, अपनी प्रवृत्ति को अपने चेंज ही नहीं करना है, दुष्ट हो तो दुष्ट ही बने रहना है, तो फिर आपके लिए विमान कैसे आएगा? आप भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं?